तो जवाहर नवोदय के फॉर्म आ चुके हैं। आई होप आपने भरे होंगे। अगर नहीं भरे तो कृपया करके उसको जल्दी भर लीजिए, क्योंकि 31 जुलाई ही उसकी लास्ट डेट है। आपको पता है इस बार जवाहर नवोदय क्लास 6 में एक नया टॉपिक यानी एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईवीएस में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, आपके बच्चे को तैयार रहने चाहिए, जो कि उसको हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि टफ कंपटीशन है, इसलिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसको जानने से पहले आप देखेंगे एग्जाम विद्या लेके आया है सिलेक्शन बैच, जो कि क्लास 6 में नवोदय में एडमिशन के लिए एक ऑनलाइन बैच है, जिसमें आपको देखेंगे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। राइट, आपको देखोगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेंगे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन होने के साथ में, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, प्लस आपको मॉक टेस्ट और क्विजेस मिलेंगे रेगुलरली। अगर बात करें इसका प्राइस क्या है, अगर प्राइस की बात करें तो वैसे इसका प्राइस क्या है, 3999 है इसका प्राइस। बट अभी स्पेशल ऑफर पे आप देखते हो इसका प्राइस क्या रहेगा, 1499। बट ये कब तक रहेगा, ये स्पेशल ऑफर रहेगा सिर्फ और सिर्फ 11 जुलाई, 11 जुलाई शाम 6 PM, 6 शाम को 6 बजे तक। आप देखते हो क्या, अगर आप एनरोल करवा लेते हो तो तब तक के लिए प्राइस क्या रहेगा, 1499 का, नहीं तो उसके बाद ये प्राइस वापस से 4000 हो जाएगा। ठीक है, अब बिना देरी के शुरू करते हैं, क्या ऐड हुआ है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल स्टडीज के जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, राइट, जो कि ऐड हो गए, और उसके कितने मार्क्स का हो गया, वो 25 मार्क्स का होगा। और याद रखना एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है भाई टाई हो जाता है बच्चों में, सेम सेम नंबर के 50 बच्चे हो जाएंगे, फिर कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो यानी कि आपके अपने बच्चों को कैसे तैयारी करनी है कि वो एकदम टॉप पे रहे, कि उस टाई वाली लाइन पे, लाइन में ना आए, उससे ऊपर रहे वो। राइट, अगर बात करें कि भाई 25 क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या ऐड हुआ है, क्या ऐड की बात करें तो इसमें 4 टॉपिक्स हैं जो मेन ऐड हुए हैं। वो कौन कौन से आपके, वो है आपके नेचुरल वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, साइंस और सोशल सराउंडिंग। अब नेचुरल वर्ल्ड में क्या है भाई, देखो नेचुरल वर्ल्ड में पहले तो सिंपल ये समझो, एनवायरमेंटल स्टडीज क्यों पढ़ाया जा रहा है। एनवायरमेंटल स्टडीज का सिंपल मतलब क्या है, आपके एनवायरमेंट में चारों तरफ क्या चल रहा है उसके बारे में आपके बच्चों को जानना जरूरी है। ठीक है, अब बात करें, अब चारों तरफ क्या चल रहा है भाई, आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पता होना चाहिए भाई, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं। ठीक है, जो अब मॉडर्न तरीके आ गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, पॉड टैक्सी टाइप के आ गए हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें रिवर्स के बारे में कि रिवर कहाँ निकल रही है, आपको पता है गंगा का सोर्स कहाँ है, वो कहाँ जाके बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, सोर्स गंगोत्री है। ऐसे इंडिया में कई सारी नदियां हैं, आपको पता है हर नदी के किनारे कोई ना कोई बड़ा शहर बसता है। वो पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे है, राइट, संगम कहाँ पे है, कौन सी नदियों से बनता है। ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में, इंडिया के हाईएस्ट माउंटेन्स कहाँ है, साउथ इंडिया के हाईएस्ट माउंटेन क्या है। ठीक है, आपको पता है माउंट आबू सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक कौन से स्टेट में है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लांट और एनिमल जो लाइफ है लैंड पे कैसी है, वाटर में कैसी, इसके बारे में पूछा जाएगा। नेचुरल डिजास्टर्स आप देखते हो चारों तरफ, आपको कभी ना कभी, कभी लैंडस्लाइड के बारे में पता चला, भूस्खलन हो गया, कभी पता चला कहीं भूकंप आ गया, इसके बारे में पता चलता है। यानी कि आपके बच्चों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और यही इसीलिए आपने नवोदय ने क्या किया, इसको इस बार ऐड कर दिया है। आप साथ में देखो टाइप ऑफ हाउसेस, शेल्टर्स, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, कैसे हाउस होते हैं, कैसे आप देखते हो हम पूरा इंडिया एक है, पर आप देखते हो नॉर्थन नहीं है, और जम्मू कश्मीर चले जाओ तो वहां के घर के डिजाइन अलग है, साउथ इंडिया चले जाओ वहां घर के डिजाइन अलग है, वेस्ट चले जाओ गुजरात के डिजाइन अलग है। तो उसका उसका कारण क्या है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, वाटर साइकिल क्या होती है, कार्बन साइकिल क्या होती है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बट आने चाहिए। राइट, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा जाता है, ये सिंपल साइंस का एक टॉपिक हो गया, जिसमें देखते हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, खाना और जो न्यूट्रिशन उसमें मिलता है उसके बारे में पूछा जाएगा। हाइजीन एंड क्लीननेस, सफाई और क्लीननेस के बारे में पता करना होगा। फिर सुपर सेंसेस, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम, हमारे अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, कैसे पाचन तंत्र काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपके बच्चों को पता होंगी। लेवल देखो, टॉपिक्स बड़े भारी भारी लग रहे हैं, मगर लेवल क्या होगा वही रहेगा जो आपके बच्चे के एज के वाइज होगा, राइट, क्लास 6 के अकॉर्डिंग। फिर अगर बात करें साइंस इन डेली लाइफ में, फूड प्रिजर्वेटिव्स, कैसे आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन आ गया जैसे फॉर एग्जांपल कि आम है, आम को हम कैसे पूरे साल तक बचा सकते हैं, तो बच्चों को पता होगा कि उसका क्या बना देंगे, अचार बना देंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से नहीं बनाया, ये क्वेश्चन खुद आपने देखा हो, नवोदय भी देखा, मैं आपको दिखाऊंगा सैंपल क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे नवोदय ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर वाटर एंड एयर पोल्यूशन के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सॉइल एंड सराउंडिंग्स की बात करें, सोशल सराउंडिंग की बात करें, तो भाई क्या पता होना चाहिए, सुपरलेटिव ऑफ इंडिया, भारत के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई राज्य कितने हैं भारत में, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी राजधानियां क्या हैं। आप देखो नेशनल नेशनल सिंबल्स के बारे में, कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में नेशनल सिंबल क्या है, नेशनल एम्बलम क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल एंथम क्या है, ये सारी चीजें। फिर अगर बात करें फेस्टिवल, सीजन्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें आपके बच्चों को पता होनी चाहिए। ये सारा सब कुछ किसमें इंक्लूड हो जाएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज में, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज का बेसिक मतलब है कि आपके एनवायरमेंट, आपके चारों तरफ क्या चीजें हो रही हैं, इससे आपके बच्चों को अवगत होना जरूरी है।
ठीक है। अगर बात करें इसके सैंपल क्वेश्चंस देखें तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं जो कि आप देखते हो खुद नवोदय ने दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल में पूछा गया कि ड्यूरिंग वाटर साइकिल व्हाट इज द प्रोसेस व्हेन द सन हीट्स अप द वाटर इन द रिवर एंड ओशंस टर्निंग इनटू द वाटर वेपर। मतलब वो कौन सा प्रोसेस है कि जब जो सूरज जो करता है, सूरज पानी को भाप बना लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। सिंपल बॉडी। ह्यूमन बॉडी विच एनिमल इज यूज्ड बाय द पुलिस बिकॉज ऑफ इट्स सुपर सेंसेस। बड़ा बताओ, अगर हम बात करें कौन सा, आप देखो कि कौन सा जो एनिमल है जो आपकी पुलिस यूज करती है उसके सुपर सेंस की वजह से, तो किसकी होती है वो? आपको पता है वो डॉग होता है। आप देखते हो कि उसके पास डॉग होता है, राइट? हाउ डू वी प्रिजर्व, देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने पूछा, ये देखो यहाँ पे क्या, हाउ डू वी प्रिजर्व रॉ मैंगो, कच्चे आम कब तक बचा सकते हो पूरे साल के लिए? तो क्या करोगे आप? उसका अचार बना दो। क्या बना दो? बाय मेकिंग पिकल्स। सिंपल क्वेश्चन। भाई फेस्टिवल ऑफ कलर किसको बोला जाता है? होली को बोला जाता है। यानी बेसिक क्वेश्चन आएंगे, मगर ये सारे टॉपिक क्या करने होंगे? कवर करने होंगे। आपको लगेगा बहुत इजी होगा, बहुत इजी है। हाँ इजी है, बट आपको तैयारी वैसे करनी है कि भाई एग्जाम क्लियर हो जाए, गलती ना हो। ठीक है, इसके लिए आपके साथ एग्जाम विद्या की टीम है। एक बार मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ। देखो सिंपल चीज क्या है, एग्जाम विद्या क्या कर रहा है, एक सिलेक्शन बैच लॉन्च किया है जो कि एक ऑनलाइन बैच है जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। जिसमें आप देखते हो क्या भाई, अपने हिसाब से पढ़ो, अपने हिसाब से। मतलब फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये क्लास मेरे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसको रिकॉर्डेड क्लास है, आप बाद में देख लो। किसी वजह से आप बिजी हो गए, आपकी दूसरी क्लासेस चल रही है, आप उसको रोक के बाद में देख लो। ठीक है, फिर अगर बात करें, आप देखो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, आपको सिंपल नोट्स में मिलेंगे, इजी एक्सप्लेन वे में मिलेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। आप उसमें क्या कर सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया। टीचर उसको कई बार बताते हैं, मल्टीपल टाइम्स बताते हैं। फिर आप बताओ, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट और क्विजेस भी मिलेंगे इसमें। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसको अभी एनरोल करोगे तो अभी उसका प्राइस कितना मिलेगा आपको? 1499 का। बट अगर आप 11 जुलाई यानी 11 जुलाई 6 बजे के बाद, अगर शाम को 6 बजे के बाद एनरोल करोगे तो ये इसका प्राइस वापस से 4000 हो जाएगा। इसलिए देर क्या करना है, आपको पता है एग्जाम, आपको पता है एग्जाम डेट आ चुकी है, नवंबर में एग्जाम डेट है, फॉर्म फिल हो रहे हैं। अब किसी भी चीज के लिए आपको लेट होने की जरूरत नहीं है। सिंपल कुर्सी की पीटी बांधिए, आप सिलेक्शन बैच लीजिए एग्जाम विद्या का और अपने बच्चे को तैयार करवाइए नवोदय को कैसे करके क्लियर करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन।